और इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर भीषण गोलीबारी हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। देर रात हुई गोलीबारी से वहां लोग खौफ में आ गए क्योंकि एक हफ्ते में ऐसा चौथी बार हुआ है जब वहां गोलीबारी की घटना सामने आई हो। कैलिफोर्निया से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देर रात ये फायरिंग हुई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली वो वहां मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद फायरिंग में घायल हुए लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पहले तो एक कार में बैठे 3 लोगों को गोलियों से भूना और बाद में एक घर के बाहर खड़े 4 लोगों पर फायरिंग कर दी। कैलिफोर्निया में एक हफ्ते में ऐसी चौथी घटना सामने आई है, इसलिए वहाँ लोग खौफ में जीने को मजबूर हो गए हैं। बड़ी खबर मिल रही है, चीन और अमेरिका के बीच 2 साल बाद भयंकर युद्ध हो सकता है, ये भविष्यवाणी। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। यूएस एयरफोर्स के चीफ जनरल माइक मिन्हन ने की है। इस संबंध में जनरल ने अपने अधिकारियों को एक मेमो भी भेजा है और युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस मेमो में अमेरिकी वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख जनरल माइक मिन्हन ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं गलत साबित हो, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अमेरिका और चीन में 2025 में युद्ध हो सकता है। तो जनरल की तरफ से अधिकारियों को मेमो भी भेजा गया है। युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। 2025 में चीन और अमेरिका के बीच युद्ध होगा। हालांकि इसे लेकर जनरल ने यह भी कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि जैसा वो सोच रहे हैं वो गलत साबित हो, लेकिन इसके बावजूद तमाम तैयारियों के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया। इधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाजार में खड़ी एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बीच बाजार खड़ी मोटरसाइकिल धू धू कर जलने लगी। आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने जलती हुई मोटरसाइकिल पर बालू डालकर आग पर काबू पाया। लेकिन जब तक आग बुझी तब तक मोटरसाइकिल जलकर राख हो चुकी थी। दावा है कि बाजार में एक आदमी सामान लेने गया था जिसने मोटरसाइकिल को खड़ा किया था और अचानक उसमें आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी थी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में एक पालतू कुत्ते ने 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची को बुरी तरह से काट लिया जिससे वो घायल हो गई। बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घायल बच्ची के पिता ने पाटन थाना क्षेत्र में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। बिहार के गोपालगंज में एक छात्र की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। 2 गुट आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी लोगों ने पथराव कर दिया। अंकित की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप इलाके के रहने वाले 7 लोगों पर लगा था, जिसके बाद अंकित का शव रखकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं दूसरा पक्ष भी मौके पर पहुंच गया और विरोध करने लगा और फिर देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों तरफ से पथराव होने लगा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे बचने के लिए पुलिस वाले भी भागते नजर आए। लोगों को पथराव करने से रोकने के लिए पुलिस टीम मशक्कत करती दिखी। इसी बीच फायरिंग भी होने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की भीड़ सड़क पर खड़े होकर पुलिस पर पथराव करती दिखी। कोई छत से पत्थर फेंक रहा था तो कोई गली में छिपकर पथराव कर रहा था। ऐसे में हालात पर काबू के लिए पुलिस को कई राउंड फायरिंग करनी पड़ी। इस घटना में पुलिस वालों के साथ कई लोगों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस माहौल खराब करने वाले और अंकित की हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश कर रही है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM